ऋग्वेद अथ तृतीयोध्यायी। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्गाणि परासवा यद्भद्रम तन्नसु। आप परमात्मा के सर्वधार रूप से वर्णन करते हैं। धरता दिवा से लेकर निर्दिशा पहला श्लोक। लोक का धारण करता परमात्मा हमें पवित्र करे। सम मनुष्यों का जो उपास्य है तथा आनंद स्वरूप है और सर्वज्ञ है और विद्वानों का आनंददायक है, उक्त गुण युक्त परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हुआ विद्युत के समान अनायासी प्राणियों द्वारा बलों को करता हुआ और उक्त परमात्मा प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों में व्याप्त है, जिसका भावार्थ है प्रत्येक प्राकृत पदार्थ में परमात्मा की सत्ता विद्यमान है और वही ध्युलोक आदि का अधिकरण है। श्रोणा से लेके अनिश्चय भी दूसरा श्लोक। परमात्मा कर्मों के फल देने के अभिप्राय से सर्वत्र सृष्टि में अपने न्याय रूपी शक्ति से संपूर्ण प्रजा में विराजमान होकर के कर्मों के यथा योग्य फल देता है। इंद्रस्य से लेके शश्रवत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सत्कर्मों द्वारा मनुष्यों को इस प्रकार प्रदीप्त करता है जिस प्रकार बिजली मेघ मंडलों और ध्युव आदि पृथ्वी लोक को प्रदीप्त करती है। इसलिए उसकी ज्ञान रूपी दीप्ति का लाभ करने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। विश्वस्य से लेके चौथा श्लोक। परमात्मा सब ज्ञानों का केंद्र है और उसको कोई ज्ञान विषय नहीं कर सकता, इसलिए वह अतीन्द्रिय है, अर्थात यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मन सस है। उसको वाणी और मन दोनों ही विषय नहीं कर सकते, अर्थात वह वाणी का लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं। संपूर्ण संसार का राजा परमात्मा हमें पवित्र करता है। सत्यवक्ता कर्म योगी तथा सुख के ज्ञाता के कर्म को चाहता है और परमात्मा सुख से भी सूक्ष्म है तथा जो परमात्मा ज्ञान की रश्मियों से साक्षात किया जाता है और समस्त ज्ञानों का प्रदाता है तथा जो कवियों की वाणी से परे है। वृषभ से लेके स्वोत्य तो पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आपसे सुरक्षित हुए जिससे संग्राम में हम जीते वैसा करें। वे आनंद के प्रदाता आप कर्म योगी के लिए पवित्रता प्रदान करते हैं। आप कामनाओं के दात्रगण के समान ऐश्वर्य के कोश को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार जल के समीप मेघमंडल गर्ज कर प्राप्त होता है। इसका भावार्थ है कि परमात्मा हमारे ज्ञान विज्ञान आदि कोशों की रक्षा करने वाले हैं और वे उद्योगी और कर्म योगियों को सदा पवित्र करते हैं। 76वां सूक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ। ईशा से लेके धेनवां पहला श्लोक। सब सच्चाइयों का आश्रय एकमात्र वाणी है। जो पुरुष वाणी को मीठी और सब कामनाओं की दोहन करने वाली बनाते हैं वे इस संसार में सर्वत्र सुख लाभ करते हैं। स से लेके विभूषा दोवां श्लोक दूसरा, जिसका भावार्थ है। परमात्मा प्रकृति के रजो रूप परमाणुओं का संयोग करके इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। तेना से लेके विहर्ची तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। प्राचीन और अर्वाचीन अर्थात पुराने और नए दोनों प्रकार के विद्वान जो वेद को ईश्वर प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं और हवन आदि यज्ञ को कर्म कांड के लिए करते हैं, वे इस प्रकार में दर्शनीय और सदाचार फैलाने के हेतु होते हैं, अन्य नहीं। अयम नौ से लेके व्रजम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो विद्वान ईश्वरी ज्ञान पर विश्वास करता है वह मनुष्य
जन्म के फल को लाभ करता है। चक्रद्वीप से लेके कनिक्रदत्त 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान, धीर, वीर, दृढ़व्रती और अपनी विद्या प्रभाव से कुटिल व मायावी पुरुषों को दबाने की शक्ति रखता है, वह इस मनुष्य समाज में वृषभ के समान गर्जन करता हुआ अपने सदाचारी समाज की रक्षा करता है। 77वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेके निष्कृतम पहला श्लोक। जो पुरुष परमात्मा के जगत कर्तव्य में विश्वास करता है, वह उसकी उपासना द्वारा शुद्ध होकर देव पद को प्राप्त होता है। इंद्राई सोम से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा की भक्ति में विश्वास करते हैं, परमात्मा उनके बल को अश्वमेव बढ़ाता है, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूप परमात्मा की शक्तियां कर्म योग्यों को आज्ञा पालन करने के लिए आप उपस्थित होती हैं। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्युत आदि अनंत शक्तियां जो अंतरिक्ष में स्थिर हैं, उसी अनंत शक्ति मद ब्रह्म से लोग अक्षय पद की याचना करते हैं। गौजिन्य से लेके भुवम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के आगे इस संसार की सब शक्तियां तुच्छ हैं, अर्थात वह सर्वविजयी है। उसी के से विद्वान लोग नित्य सुख की प्रार्थना करते हैं। एतानी सोम पमानों से लेके नस्कृधि 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। शत्रु से तात्पर्य यहाँ अन्यायकारी मनुष्यों का है। वे मनुष्य दूरवर्ती का निकटवर्ती हो, उन सब के नाश की प्रार्थना इस मंत्र में परमात्मा से की गई है। कि हे परमात्मा पित्र, हमारे शुभ की इच्छा करने वाले आप सदुपदेशों को करते हुए पूर्वक समस्त ऐश्वर्यों को देते हैं, और जो हमारे समीपवर्ती तथा दूरवर्ती शत्रु हैं, उनको आप नाश करें। जो विस्तृत मार्ग हैं, उसे हमारे लिए खोल दें और हमको भय रहित कर दीजिए। ये 78वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अच्छा, 10 से लेकर धिया पहला श्लोक। जो लोग परमात्मा परायण होकर अपने कर्मों का शुभ रीति से अनुष्ठान करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करते हैं। अर्थात वे लोग आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तीनों प्रकार के यज्ञों से अपनी तथा अपने समाज की उन्नति करते हैं। प्रणव से लेके भ्रेम ही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को परमात्मा से सदैव इस प्रकार के बल की याचना करनी चाहिए कि वह किसी मनुष्य को अन्याय से पीड़ा देकर धन का संग्रह नहीं करे, किंतु यदि धन संग्रह की इच्छा हो तो वह अपने शत्रुओं को पराजय करके धन को लाभ करे। उत से लेके दुराध्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, आपको दुराराध्य शत्रु हैं, अर्थात दुख से वशीभूत होने वाले हैं, उनका हनन कीजिए। यहाँ शत्रु से तात्पर्य काम रूप शत्रु का भी है। दिव्यते से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो लोग चित्तवृत्ति निरोध द्वारा
परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वे परमात्मा की विभूति में सर्वोपरि होकर के विराजमान होते हैं। एवा से लेके मदा 5वां श्लोक। परमात्मा का आनंद परमात्म योगियों के लिए सदैव आनंददायक है और दुराचारी दुष्टों के लिए परमात्मा का बल नाश का हेतु है। इसलिए परमात्म परायण पुरुषों को चाहिए कि वह सदैव परमात्मा के नियमों के पालन में तत्पर रहें। ये 79वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। सोमस्य से लेके विव्यचु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रथम शब्द ब्रह्म का ज्ञाता बने, फिर मुख्य ब्रह्म का ज्ञाता बन करके लोगों को सदुपदेश दें। ये त्वाम से लेके वृषामदा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा इस हिरण्य में प्रकृति रूपों ज्योति का अधिकरण है, अथवा यो कहो कि इस हिरण्य में प्रकृति ने उसके स्वरूप को आच्छादन किया है। इसी अभिप्राय से उपनिषद में कहा है कि हिरण्येन पात्रेन सत्य असत्यापि हितम मखम, कि हिरण्य में पात्र से परमात्मा का स्वरूप ढका हुआ है। अंदृश्य से लेके वृषा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है वे अनंत बल युक्त परमेश्वर कर्म योगियों के अंतःकरण में पवित्रता प्रदान करता है। तम त्वाम से लेके शस्त्रजित चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं परमात्मा उन्हें अवश्य पवित्र करते हैं। तम त्वा से लेके अर्शसी 5वां श्लोक, जो पुरुष कर्म योग व ज्ञान योग द्वारा अपने आप को परमात्मा की कृपा का पात्र बनाते हैं परमात्मा उन्हें सिंधु की लहरों के समान अपने आनंद रूपी वारी से सिंचन करता है। 80वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। प्र से लेकर सुता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है परमात्मा के सद उपदेश ज्ञान योगों को पवित्र करते हैं और उसके उत्साह को प्रतिदिन बढ़ाते हैं। अच्छा ही से लेके यत दूसरा श्लोक, मनुष्य की उन्नति के लिए इस लोक में ज्ञान और कर्म दो ही साधन हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों मार्गों का अवलंबन करे। आना से लेके सीमा तीसरा श्लोक, ईश्वर उपासकों को चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति के हेतु ईश्वर के परम ऐश्वर्य का कदापि त्याग नहीं करें और ईश्वर से भी सदा यही प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर आप हमको ऐश्वर्य से कदापि वियुक्त नहीं करें। आना से लेके सरस्वती चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य तुम सामाजिक उन्नति के लिए पूर्वोक्त विद्वानों का संग्रह करो ताकि तुम सब विद्याओं में निपुण होकर के संसार में अभ्युदयशाली बनो। उभय से लेके दुष्यंत 5वां श्लोक, परमात्मा की विभूति ध्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्षलोक ये सब लोक लोकांतर हैं और इन सब लोक लोकांतरों के ज्ञाता विद्वान भी परमात्मा की विदुषी हैं। 81वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त। असामी से लेके सदम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है सूते चराचरम जगदिति सोमा, जो इस चराचर ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है उसका नाम सोम है। ये शब्द पुंग प्राणी घर विमोचने से सिद्ध होता है और
उसी धातु से असाविशत प्रयोग है जिसके अर्थ किसी वस्तु को उत्पन्न करने के हैं। अर्थात जो सर्व उत्पादक प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बना करके प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। कबीर वेद से लेके निर्निजम दूसरा श्लोक। इस मंत्र में सर्वज्ञ परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप हमको शुद्ध करें और सब प्रकार के सुख प्रदान करें। ये सौम के लिए कवि शब्द आया है। वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए नहीं, जड़ के लिए कहीं भी नहीं आता। इतना ही नहीं, इस प्रकार उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, जड़ सोम का नहीं। पर्जन्य से लेके अध्वर्य तीसरा श्लोक। परमात्मा इस चराचर ब्रह्मांड का उत्पादक और पर्जन्य के समान सबका तृप्तिकारक है। उसी परमात्मा से सब प्रकार की शांति रक्षा उत्पन्न होती है। जायेव से लेके जागृहि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव, तुमको अपने कर्तव्य में सदैव जागृत रहना चाहिए। जो पुरुष अपने कर्तव्य में नहीं जागता, उसका संसार में जीना निष्फल है। यथा से लेकर सचनते पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीव, तुम्हारे पूर्व जन्म बहुत व्यतीत हुए, तुम इस नूतन जन्म में सत्कर्म करके अभ्युदयशाली और तेजस्वी बनो। यहाँ पूर्व और उत्तर जन्मों का कथन सृष्टि की प्रवाह रूप से अनादि मान करके है। ये 82वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। पितरम से लेके समाशतक पहला श्लोक। इस मंत्र में तप का वर्णन स्पष्ट रीति से किया है। जो लोग तपस्वी हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य नहीं। यहाँ शेर का तप एक उपलक्षण मात्र है। वास्तव में अध्यात्मक आदि सब प्रकार के तपों का यहाँ ग्रहण है। तपस्वित्रम से लेके चेतसा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा ने इस बात का उपदेश दिया है कि संसार में तप सर्वोपरि है। जो लोग तपस्वी हैं वे सर्वोपरि उच्च पद को ग्रहण करते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, तुम तपस्वी बनो। अरुरुचत से लेके दधो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि वह प्रकाश स्वरूप है और लोक लोकांतरों का अधिष्ठान है, सब बलों का केंद्र है और सब मायावियों की माया को मर्दन करने वाला है। तात्पर्य यह कि उसी पूर्ण पुरुष की उपासना से पुरुष तपस्वी बन सकता है। गंधर्व से लेके बक्षमाशत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ है, उस विष्णु के परम पद को सदा विद्वान लोग देखते हैं। उसी व्यापक परमात्मा के परम पद का इस मंत्र में वर्णन किया है कि उस परम पद के उपासक लोग ब्रह्मानंद को भोगते हैं, अन्य नहीं।
हवि हविष्यवां से लेके बृहद 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को सहस्त्र शक्तियों वाला वर्णन किया है। जैसा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष इस मंत्र में वर्णन किया गया है, उस अनंत शक्ति युक्त परमात्मा की उपासना करके जो पुरुष तपस्वी बनते हैं वे इस भाव निधि से पार होते हैं। ये 83वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। पवस्सा से लेकर जन्म पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, आप ज्ञानी विज्ञानी बन करके कर्मों के नियंता देव से ये प्रार्थना करो कि भगवान आप अपने ज्ञान द्वारा हमें अविनाशी बनाइए और हमारी दरिद्रता मिटा करके आप हमको ऐश्वर्य युक्त कीजिए। आ से लेकर ना सूर्य, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ने ज्ञानी विज्ञानी लोगों को सूर्य की प्रभा के समान वर्णन किया है। तात्पर्य है कि ज्ञान विज्ञान द्वारा ही पुरुष तेजस्वी और सूर्य के समान प्रभाकर बन सकता है, अन्यथा नहीं। आयु से लेकर जन्म तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान पुरुष ईश्वरीय विद्या को प्राप्त होकर संसार की रक्षा करना चाहते हैं, परमात्मा उनके सुख की सदैव वृद्धि करता है। ऐसा से लेकर 74 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमात्मा ने अंतरिक्ष लोक को वर्षणशील और पृथ्वी लोक को दृढ़ता प्रदान की है, वह लोक लोकांतरों का पति परमात्मा अपनी ज्ञान गति से कर्म योगी के हृदय में आके विराजमान होता है। अवित्यम से लेके स्वरचन 5वां श्लोक, जो परमात्मा पूर्वोक्त गुणों से संपन्न है, उनका ज्ञान योगी अपने चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग द्वारा साक्षात्कार करते हैं। 84वां सूक्त और 9वां सर्ग वर्ग समाप्त हुआ। इंद्राय से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सत्य असत्य में विवेक नहीं कर सकते और असत्य को त्याग करके दृढ़ता पूर्वक सत्य का ग्रहण नहीं कर सकते, वे सदैव सत्य अनृत के सागर में गोते खाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य असत्य का विवेक करके सत्यग्राही बने। आसमान से लेके जही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो लोग परमात्मा परायण होकर परमात्मा के स्वरूप में ध्यान द्वारा प्रविष्ट होते हैं, परमात्मा उन्हें अश्वमेव ग्रहण करता है। अदब से लेके निंसते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप किसी से दबाए नहीं जा सकते और आनंद स्वरूप है, पवित्र करते हैं, प्रकाश युक्त विद्युत आदि पदार्थों में व्यापक रूप से विराजमान हो रहे हैं और उत्तम गुणों को धारण करा रहे हैं। बहुत से ज्ञानी विज्ञानी लोग आपकी स्तुति करते हैं और इस संसार के प्रकाशक आपको मानते हैं। शास्त्र नीति से लेके मेढ़ चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा में ज्ञान और आनंद की अनंत शक्तियां हैं। बहुत क्या, सब आनंदों की वृष्टि करने वाले एकमात्र परमात्मा ही हैं। इसलिए उपासकों को चाहिए कि उस सर्वस्व सर्व ऐश्वर्यप्रद परमात्मा की उपासना करें। कनिक रदत से लेके समक्षर 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा का अविनाशी भाव जब मनुष्य के हृदय में आता है
तो मनुष्य मानो ईश्वर के समीप पहुंच जाता है। इसी का नाम परमात्म प्राप्ति है। वास्तव में परमात्मा किसी के पास चलकर नहीं आता और ना किसी से दूर जाता है। इसी अभिप्राय से वेद में लिखा है, अज्ञानियों से दूर और ज्ञानियों के परमात्मा समीप रहते हैं। स्वादु से लेके चिदाभ्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष परमात्मा की उपासना करते हैं उनकी कुटिलताएं ज्ञान योग से दग्ध हो जाती हैं, इसलिए वे सर्वप्रिय हो जाते हैं। अत्यम से लेके इंदवा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा की उपासना से मनुष्य को सुंदर शील मिलता है, जिस शील के द्वारा मनुष्य सद विद्या को प्राप्त होकर के ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है। पमानों से लेके धनम धनम आठवां श्लोक, जिन लोगों के ऐश्वर्य संबंधी इंद्रिय विशाल होते हैं वे किसी के साथ द्वेष नहीं करते और बुद्धिबल से ही सब ऐश्वर्य उनके अधीन हो जाते हैं। आदि से लेके निरीचंक शिक्षा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ध्रुवलोक के नक्षत्र आदिकों का प्रकाशक स्वयं प्रकाश परमात्मा ही है। उसी से सूर्य चंद्र आदिकों का प्रकाश होता है। वही सदा प्रकाश स्वरूप परमात्मा अमृत का धाम है। उसी से नित्य सुख मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। दिवों नाके से लेके पवित्र 10वां श्लोक, याज्ञिक लोग जो नित्य मुक्ति सुख की इच्छा करते हैं वे आनंद में परमात्मा का अपने पवित्र अंतःकरण में ध्यान करते हैं। जिस प्रकार कल जल आदि पदार्थों के सूक्ष्म रूप परमाणु इस विस्तृत नवमंडल में व्याप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के अपहृत पाप आदि धर्म उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाते हैं, अर्थात वे सर्वांग से पवित्र होकर परमात्मा के भावों को ग्रहण करते हैं। नाके से लेके स्थान 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, परमात्मा विद्वानों की वाणी द्वारा मनुष्यों के हृदय में प्रकाशित होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे सदुपदेश द्वारा उनका ग्रहण करें। उद्धर्व से लेके शुचि 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा अपने प्रकाश से सूर्य चंद्र आदिकों का प्रकाशक है और संपूर्ण विश्व का निर्माता विधाता और अधिष्ठाता है। उसी की उपासना सब लोगों को करनी चाहिए। 50वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रत से लेके कोशमात से पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग पदार्थांतरों से चित्तवृत्ति को हटा करके एकमात्र परमात्मा का ध्यान करते हैं उनके अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा दिव्य भाव से आकर के उपस्थित हो जाते हैं। प्रत्यय से लेके और मैं 2 श्लोक, परमात्मा उपदेश करते हैं कि उपासक तुम्हारे शीर रूपी रथ के लिए ज्ञान के विचित्र भाव घोड़ों के समान जिस प्रकार घोड़े रथ को गतिशील बनाते हैं, इसी प्रकार विज्ञानी पुरुष की चित्तवृत्तियाँ उसके शीर को गतिशील बनाती हैं। अत्युन्ना से लेके 2.5 से 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा विद्युत आदि पदार्थों के समान गतिशील है और प्रकाश मात्र के आधार निधियों का निर्माता है। वही परमात्मा पितृ अंतःकरण वाले पुरुष को ऐश्वर्य संपन्न करता है। प्रत्यय से लेके वेद सा 4 श्लोक, जो लोग दृढ़ता से ईश्वर की उपासना करते हैं परमात्मा उनके ध्यान का विषय अश्वमेव होता है, अर्थात जब तक पुरुष सब ओर से अपनी चित्तवृत्तियों को हटा करके एकमात्र ईश्वर प्रायण नहीं होता, तब तक वह पुरुष सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा उसकी बुद्धि का
विषय कदापि नहीं होता। विश्वा से लेके राशि 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो ये संसार के पति हैं वे अब हत पाप आदि धर्मों से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं। अव्यक्त से लेके सीध 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुष अपने अंतःकरण को सत्कर्म द्वारा शुद्ध बनाते हैं उन्हीं के अंतःकरण में परमात्मा प्रतिबिंबित होता है, अन्यों के नहीं। यज्ञस्य से लेके रोरुवत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा अपनी अनंत शक्ति से सर्वत्र विराजमान है। यद्यपि वह सर्वत्र विद्यमान है तथापि उसकी अभिव्यक्ति विद्वानों के अंतःकरण में ही होती है, अन्यत्र नहीं। राजा से लेके दिवा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यद्यपि स्थूल दृष्टि से ये पृथ्वी आदि लोक अन्य पदार्थों के अधिष्ठान प्रतीत होते हैं तथापि सर्व अधिकरम एकमात्र परमात्मा ही है, क्योंकि सब लोक लोकांतरों की रचना करने वाला और ग्रह उपग्रहों को सूर्य आदि बड़ी बड़ी ज्योतियों में संगत करने वाला एकमात्र परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है, कोई अन्य वस्तु नहीं। दिवों से लेके सीध 9वां श्लोक, ध्युलोक और पृथ्वीलोक किसी चेतन वस्तु के सहारे में से स्थिर है और उस चेतन में भी जगत कृत तत्व आदि धर्मों से इनकी धारण किया है और ध्युलोक और पृथ्वीलोक स्थिर हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यह ईश्वर का वर्णन है। ज्योतिष से लेके रसा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा को नानाविध रत्नों का धाता विधाता और निर्माता कथन किया है, अर्थात वही सृष्टि का धारण करने वाला है, वही पालन करने वाला है और वही प्रलय करने वाला है। अमिक्रंदन कलश से लेके 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उपासकों को चाहिए कि अपने मनोरूप मंदिर को इस प्रकार से मार्जित करें जिससे परमात्मा का निवास स्थान बन करके मन उनकी उपासना का मुख्य साधन बने। अग्र से लेके वृषभ 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंच तन्मात्राओं के आदिकरण अहंकार और महत्त्व तथा प्रकृति से भी पहले विराजमान था। उसी ने इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि गुण युक्त संसार का निर्माण किया है। जिन विचित्र शक्तियों से परमात्मा इस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का निर्माता है उनसे हमारे हृदय को शुद्ध करे। अयम से लेके इंद्र 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा कर्मों के द्वारा शुभ फलों का प्रदाता है, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे उत्तम कर्म करें ताकि उन्हें कर्म के अनुसार उत्तम फल मिले। द्रापी से लेके विवास्ती 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, स्वर्गलोक के अर्थ यहाँ सुख की अवस्था विशेष के हैं। जो अपने कवच रूपी कर्मों के द्वारा शारीरिक यात्रा करता है उस कर्मशील सत्कर्मों द्वारा उच्च पुरुष को अंतरिक्ष की पूर्ति करने वाला परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वर्ग आदि लोकों को उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म सूत्रात्मा द्वारा चेष्टा करता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो पिता है और जो कि प्राचीन है उसको उपासक पुरुष अपना लक्ष्य बना करके ग्रहण करता है। 100 से लेकर संहित 15 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विष्णु के स्वरूप का निरूपण करने वाले मंत्रों में जो विष्णु के स्वरूप का वर्णन है वही वर्णन यहाँ पद शब्द से किया गया है। पद के अर्थ किसी अंग विशेष के नहीं किंतु स्वरूप के हैं। उक्त परमात्मा जिज्ञासु के शरणागत होने पर बड़ा सुख उसको देता है। जो जिज्ञासु इनके स्वरूप को पहले प्रवेश होकर के ग्रहण करता है और जो इस परमात्मा का स्वरूप है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म महाआकाश में फैला हुआ है उसको ग्रहण करता है, इसलिए सब प्रकार से सही में जिज्ञासु कर सत्कर्मों को प्राप्त होता है। प्रो से लेके पथा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार स्त्रियां अपने सदाचार से मर्यादा को बांधती हैं वह यूँ कहो कि मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों को उत्पन्न करके मर्यादा बांधती हैं, इसी प्रकार परमात्मा वेद मर्यादा रूप वैदिक पद से महापुरुषों को उत्पन्न करके मर्यादा बांधते हैं। प्रभो से लेके श्रीयो 17वां श्लोक, जो पुरुष समाहित चित्त से ईश्वर का ध्यान करते हैं उनकी चित्त वृत्तियाँ प्रबल प्रवाह से ईश्वर की ओर झुक जाती हैं। आना से लेके
वीर्यम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सनियम अनुकूल चलने वाले पुरुषों के लिए परमात्मा अक्षय धन को प्रदान करते हैं। वृषा से लेके मनीषी भी 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग उपदेशकों के उपदेश को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके अंतःकरण को परमात्मा अश्वमेव पवित्र करता है। अनिशी भी से लेके कर्तव्य 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी लोग परमात्म गुणों के धारण करने से परमात्मा के साथ एक प्रकार की मैत्री उत्पन्न करते हैं। अयम पुनान से लेके मत्सर 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा ने प्रकृति से महतत्व उत्पन्न किया और महतत्व से जो अहंकार आदि 21 गण हैं, उसी की यहाँ त्रिसप्त शब्द से गणन है, किसी अन्य का नहीं। पवस्य से लेकर दिव्य 22वां श्लोक, परमात्मा सूर्य चंद्रमा आदिकों का निर्माण करता हुआ इस विविध प्रकार की रचना का निर्माण करके प्रजा को उद्योगी बनाने के लिए कर्म योगी की कर्म अग्नि को प्रदीप्त करता है। अध्रिवी से लेके 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वाणी को ग्रहण करे उसका नाम यहाँ गोत्र है। इस प्रकार यहाँ शीर और प्राणों का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। वास्तव में ये प्रकरण कर्म योगी का है और उसी को प्राणी की पुष्टि के द्वारा विघ्नों को दूर करना लिखा है। त्वा से लेके परिष्कृतम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग विद्या द्वारा अपनी बुद्धि का परिष्कार करते हैं, वे ही परमात्मा की विभूति को जान सकते हैं, अन्य नहीं। अव्यय से लेके आहेश्वर 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। द्विवेकी लोग अन्य उपास्य देवों की उपासना को छोड़ करके सब कर्मों के अधिष्ठाता परमात्मा को ही एकमात्र उपासना करते हैं, किसी अन्य की नहीं। इंदु से लेके वार मरपति 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्मा उनके लिए सब रास्तों को सुगम करता है। और शरशस से लेके दिवा 27वां श्लोक, झूलोक आदि के प्रकाशक परमात्मा को मनुष्य ज्ञान की वृत्तियों से ही साक्षात्कार करता है, अन्यत्र नहीं। तेवा से लेके 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा सबका अधिकरण है, इसलिए सब भूतों का निवास स्थान वही है। तम से लेके सूर्य 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का हेतु होने से परमात्मा का नाम समुद्र है। उसी सर्वधार सर्वनिधि महासागर से यह संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, किसी अन्य से नहीं। पवित्र से लेके यम 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही संपूर्ण लोक लोकांतरों की उत्पत्ति का करता है और उसी की विभूति को सब लोक लोकांतर प्राप्ति कर रहे हैं। प्र से लेके पंतम 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग चित्तवृत्ति को अन्य प्रवाहों से हटा करके एकमात्र परमात्मा का ध्यान करते हैं, वही परमात्मा का भली भांति साक्षात्कार करते हैं, अन्य नहीं। सा सूर्यस्य से लेके निष्कृतम 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा इस संसार में प्रथम मध्यम उत्तम 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य की मर्यादा को निर्माण करता है। उस कृत ब्रह्मचर्य पुरुषों से शुभ संतति का प्रवाह संसार में प्रचलित होता है। राजा से लेके उपावसु 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अपनी वेद रूपी वाणी को उत्पन्न करके सदा उपदेश करता है। परमात्मा अनुयायी पुरुषों को चाहिए कि उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाए। पवमान से लेके धनवसी 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा आश्रित पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी ज्ञान शक्ति से अपने भक्तों का प्रकाशक है। इस से लेके विचक्षण 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा ध्यो भाव आदि लोकों का आधार है और उसी के आधार में चराचर सृष्टि की स्थिति है और वेद आदि विद्याओं का प्रवक्ता होने से वह सर्वोपरि विचक्षण है। सब से लेकर रात से 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा का ध्यान इसलिए किया जाता है कि परमात्मा अपहृत पाप आदि
गुणों को दे करके उपासक को भी दिव्य दृष्टि दे, ताकि उपासक लोग लोकांतरों के ज्ञान को उपलब्ध कर सकें। इसी अभिप्राय से योग में लिखा है कि भवन ज्ञानम सूर्य संयमात, परमात्मा में चित्तवृत्ति का निरोध करने से लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है। ईशान माह से लेके कृष्ण 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के नियम में स्थिर रहने का वर्णन है, जैसा कि अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि इत्यादि मंत्रों में व्रत की प्रार्थना है। यहाँ भी परमात्मा के नियम रूप व्रत से परिपालन की प्रार्थना है। तम से लेके जीव से 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ है परमात्मा को कर्मों के साक्षी रूप से वर्णन किया है। गोवित पवस्व से लेके आज से 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को ज्ञान, प्रकाश और क्रिया इत्यादि अनंत गुणों के आधार रूप से वर्णन किया है। इसी आशय को लेकर स्वभाव की ज्ञान, बल, क्रिया इत्यादि उपनिषद वाक्यों में परमात्मा को ज्ञान, बल, क्रिया का आधार वर्णन किया है। उन मध्य से लेकर बृहद 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मीठी लहरों वाली वेदवाणी तुम आश्रय किए हो, तथा तुम सबको प्रकाश देने वाले हो, और आप पवित्र गति वाले हो, तथा ऐश्वर्य रूपी शक्तियों को आश्रय किए हुए हो, और अनंत शक्तियों के इस संसार को पालन करने वाले हो, तथा बड़े यश वाले हो, और सर्वोत्कृष्टता में वर्तमान हो। उक्त गुण संपन्न आपको कर्मयोगी महापुरुष साक्षात्कार करता है। परमात्मा के सद्गुणों के धारण करने से आता है, इसलिए इसको महापुरुष कहते हैं। स से लेके याचतात 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हुए वेदों के सद उपदेश रूपी महत्व का वर्णन किया गया है। सो अग्र से लेके चरतरी 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमात्मा इस प्रकृति की नाना विध शक्तियों का संयोजन करता हुआ कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रशंसनीय बनाता है। अंजते से लेके गृम्नते 43वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा पतितो उद्धारक है। जो पुरुष अपने मंद कर्मों से गिर करके भी उपयोगी बना रहता है, परमात्मा उसका स्वयं उद्धार करता है। विपश्रित से लेके हरि 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की उपासना का कथन किया गया है कि उपासक लोगों, तुम उस सर्वज्ञ पुरुष की उपासना करो जो सर्वोपरि विज्ञानी और पतित उद्धारक है। अग्रेगो से लेके औक्य 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को सर अधिकरण रूप से वर्णन किया है, जैसा कि सर्वलोक लोकांतर उसी में निवास करते हैं। असर्ज से लेके ययु 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जब उपासक शुद्ध भाव से उसका स्तवन करता है तो उसको प्राप्ति अवश्यमेव होती है। प्रत्यय से लेके सोत्सी 47वां श्लोक, जब उपासक बाह्य वृत्तियों का निरोध करके अंतर्मुख होकर के परमात्मा का ध्यान करता है तो वह परमात्मा के साक्षात्कार को अवश्य में प्राप्त होता है। पवस्व से लेके सवीरा 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में राक्षसों के तात्पर्य यघन विघनकारी दुष्टाचारियों से हैं, क्योंकि रक्षन्ति यभ्यस्ते राक्षसा, जिससे रक्षा की जाए उसका नाम यहाँ राक्षस है। तात्पर्य यह है कि सब विघ्नों से बचा करके परमात्मा हमारे यज्ञों की पूर्ति करे। यह 86वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रतु से लेके नाभिर नियंती पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ नाम बाजी नाम बलवान का है। बाल स्वरूप परमात्मा से यहाँ हृदय की शुद्धि की प्रार्थना की गई है। स्वायुध से लेके पृथ्या दूसरा श्लोक, यहाँ सुदक्ष आदि नामों से उक्त परमात्मा का परकांतर से वर्णन किया गया है। हे परमात्मन, आप द्युलोक के आधार हैं तथा पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। चतुर तथा सूर्य आदि दिव्य ज्योतियों के उत्पादक हैं। व्यसनों से रक्षा करते हुए पिता के समान राक्षसों को हनन करने वाले हैं और सर्व प्रकाशक हैं।
दिव्य रूप हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, उक्त गुणों वाले आप हमको पवित्र करें। ऋषि विप्र से लेके गुणाम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अतीन्द्रियार्थ को जाने उसका नाम यहाँ ऋषि है, और जो मेधावी है और जो मनुष्यों के हृदय में पहले ही प्राप्त है और अनंत शक्ति वाला तथा धीर है और अपनी सर्वज्ञता से सर्वत्र विद्यमान है, वही परमात्मा जो प्रकृति की शक्तियों के जो दीप्ति वाली है उनके भीतर सर्वोपरि गोह्य रहस्य रखा है, उसको परमात्मा ही जानता है। ऐसा स्य से लेके वाज्यस्थात 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार अंतरिक्ष नाना प्रकार की ज्योतियों का आधार और अनंत प्रकार कामना रूप वृष्टियों का आधार, इसी प्रकार यज्ञ भी अंतरिक्ष के समान विस्तृत है तथा रूप अलंकार से यज्ञ को वही रूप से वर्णन किया गया है। हे जगदीश्वर, आप सोम स्वभाव हैं और आप सब कामनाओं के देने वाले हैं, और पित्त अंतःकरण के आप आनंद को वृष्टि करने वाले हैं। हे व्यापक परमात्मन, वह ये तुम्हारा मधुरता आदि गुणों को देने वाला, सैकड़ों और हजारों शक्तियों को रखने वाला, जो अनंत प्रकार की कामनाओं को देने वाला है, निरंतर फल उत्पन्न करने वाला जो यज्ञ है और बालयुक्त है, उसको आप अपनी सत्ता से शोभित करते हैं। ऐते सोमा से लेके अत्या 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के सौम्य स्वभाव, गतिशील सहस्त्र शक्तियों वाले बड़े यज्ञ के लिए जो ऐश्वर्य रूप है, पवित्र अंतःकरण से जो पितृता वाले हैं, वे उक्त स्वभावों को यश की इच्छा करने वाले उपासक लोग जो युद्धों में जेता बनने की इच्छा करते हैं, वे शीघ्रगामिनी विद्युत की शक्तियों के समान धारण करें। जिसका भावार्थ है, जो लोग संसार में विजेता बनना चाहें, वे परमात्मा के विचित्र भावों को धारण करें। जिस प्रकार सतपुरुष के भावों को धारण करने से पुरुष सतपुरुष बन जाता है, उसी प्रकार उस आदि पुरुष परमात्मा के गुणों के धारण करने से उपासक सतपुरुष महापुरुष बन सकता है। उसका नाम परमात्म योग है। परि ही से लेके वाजमर्श 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सर्व ऐश्वर्य प्रदाता के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि परमात्मा सबका उपास्य देव है। मनुष्यों के सब भोग्य पदार्थों को पितृ करने वाला उपासकों के हृदय में आकर विराजमान होता है, और विद्युत की शक्तियों को धारण करने वाला परमात्मा सब ऐश्वर्यों को पूर्ण करे। और आप धन को देने वाले हैं, और आप हमको बल सब प्रकार से दें। ऐसा से लेके न 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग श्रवण मनन आदि साधनों के द्वारा अपने अंतःकरण को ज्ञान का पात्र बनाते हैं, परमात्मा उनके अंतःकरण को अश्वमेव ज्ञान से भरपूर करता है। ऐसा से लेके इंद्रधारा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अपने भक्त के हृदय में अपने भावों को प्रकाश करता है। उच्च समझ से लेके अपुष्टोत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा शुभ शिक्षाओं का उपदेश करता है और ऐश्वर्य प्रदान के भावों का प्रकाश प्रदान करता है। 27वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अयम सोमम से लेके सोमम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा को शुद्ध भाव से वर्णन करते हैं, परमात्मा उनको अश्वमेव शुद्धि प्रदान करता है। हे कर्म योगिन, तुम्हारे संस्कार के लिए ये सोम परमात्मा तुमको पवित्र करता है। तुम इसकी आज्ञा को पालन करो। तुम जिस प्रकाश रूप परमात्मा को उपासना करते हो, वह तुम्हारे वर्ण करने के लिए और आनंद देने के लिए स्वीकार करता है। इसलिए तुम अपनी सहायता के लिए सोम रूप परमात्मा की उपासना करो। स से लेकर 9 दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा हमको अनंत प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करे और हमारे अन्यायकारी प्रतिपक्षियों को दूर करे। वापर्ण से लेकर सोम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। इंद्रों से लेकर 10 और 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सब प्रकार के अज्ञानों का नाश करने वाला है। उसकी कृपा से उपासक में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे वह विद्युत के समान तेजस्वी बन करके विरोधी शक्तियों का दलन करता है। अग्निर्नियों से लेके और मिम
5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि जिस प्रकार सब तेजों को तिष्कृत करके अपने में मिला देता है, अर्थात विद्युत आदि तेज जैसे अन्य तुच्छ तेजों को तिष्कृत कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा के समक्ष सब तेज तुच्छ हैं, अर्थात परमात्मा ही सब ज्योतियों की ज्योति होने से स्वयं ज्योति है। इति सोमा से लेके अश्रीकरण 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन पुरुषों का अंतःकरण पवित्र है, अर्थात जिन्होंने श्रवण मनन तथा निध्यासन द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, परमात्मा के ज्ञान का प्रवाह उनके अंतःकरण की ओर स्वतः ही प्रवाहित होता है। षष्मी से लेके यज्ञ 7वां श्लोक, परमात्मा का बल सब बलों में से मुख्य है, इसलिए यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते इत्यादि मंत्रों में जिनको सर्वोपरि बल स्वरूप कथन किया गया है, वे हमको बल प्रदान करें, अर्थात सबको पोषण करने के कारण परमात्मा का नाम सुष्मी है। हे बल स्वरूप परमात्मन, विद्वानों के गण को बल के समान आप पवित्र करें। राज्ञों से लेके सोम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में परमात्मा ने व्रत पालन का उपदेश दिया। जो पुरुष व्रती होकर के परमात्मा के नियम का पालन करता है, वह परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है। 28वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। आप परमात्मा के गुण धारण करने वाले योग का वर्णन करते हैं। प्रो से लेके सोमा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार माता की गोद में पुत्र सअनंत विराजमान होता है, इसी प्रकार उपासक लोग उनके अंक में विराजमान हैं। तात्पर्य यह कि ईश्वर विश्वासी भक्तों को ईश्वर पर इतना विश्वास होता है कि वे माता के समान उसकी गोद में विराजमान होकर किसी दुख का अनुभव नहीं करते। राजा से लेकर पितुर्जाम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष कर्म योगी बन करके परमात्मा की आज्ञा के अनुसार परमात्मा के नियमों को पालन करता है, वे परमात्मा के साक्षात्कार को अश्वमेव प्राप्त करता है। सिंगम से लेके पात्युक्षा 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष परमात्म प्रायण होते हैं, परमात्मा उनकी अपने ज्ञान के द्वारा रक्षा करता है। मधुपृष्ठम से लेके 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में जामी नाम चित्तवृत्ति का है, क्योंकि वृत्ति मन से उत्पन्न होती है और मन से उत्पन्न होने के कारण अन्य वृत्तियां भी उसके साथ संबंध रखने के कारण जामी कहलाती हैं। उक्त वृत्तियां जब परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं तो उपासक में आत्मिक बल उत्पन्न होता है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक तीनों प्रकार के बल की उत्पत्ति का कारण एकमात्र परमात्मा है, कोई अन्य नहीं है। चतस्त्र से लेकर पूर्वी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकृति की परमाणु रूप शक्तियों से ईश्वर का ऐश्वर्य विभूषित हो रहा है। इन सब शक्तियों का केंद्र एकमात्र परमात्मा ही है। उसी एकमात्र पर ब्रह्म में ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती है, अर्थात आविर्भाव का नाम उत्पत्ति और सूक्ष्म रूप से विराजमान होने का नाम प्रलय है। विष्टम्भों से लेके इंद्रियाय 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। द्यू भव आदि लोकों का अधिकरण एकमात्र वही परमात्मा है, अर्थात उसी परमात्मा के सहारे सब ब्रह्मांडों की स्थिति है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा को अधिकरण रूप से वर्णन किया गया है। नन्वातों से लेकर श्याम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब लोक लोकांतरों के पति हों। हे परमात्मा, ज्ञान के नाश करने वाले कर्म योगी को जो देवताओं के यज्ञ को प्राप्त हैं और जो गंभीर हैं, उनको सब ओर से आप पवित्र करिए। सबकी याचना को पूर्ण करने वाले सबसे बड़े और सब आनंदादिकों के आनंदादक जो आनंद स्वरूप आप हैं, आपकी कृपा से सब बलों के हम लोग स्वामी हों। 81वां सूत्र 25वां वर्ग समाप्त हुआ। परहीन मानव से लेके 1 श्लोक। जो विभूति वाली वस्तु हैं, उन सब में परमात्मा का तेज विराजमान है, इसलिए यहाँ परमात्मा के आयुधों का वर्णन किया गया। वास्तव में परमात्मा किसी आयुध को धारण नहीं करते, क्योंकि वह निराकार हैं।
अभी से लेके वार यानी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का वर्णन, अर्थात ब्रह्मचर्य प्रथम 24वें वर्ष तक, दूसरा 36 तक, तीसरा 40, इनको प्रथम मध्यम उत्तम कहते हैं। जो पुरुष उक्त प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं उनको परमात्मा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। शौर्यग्राम से लेके शत्रुन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ परमात्मा के रुद्र धर्म का निरूपण है। रुद्र धर्म को धारण करने वाला परमात्मा वीरों के अनंत संगतों में शक्ति उत्पन्न करके संसार में से पाप की निवृत्ति करता है। उस अनंत शक्ति युक्त परमात्मा के अति तीक्ष्ण शस्त्र हैं, जिससे वह अन्यायकारियों की सेना को विदीर्ण करता है। और से लेके वाजान चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग परमात्मा के उपदेश किए हुए शुभ मार्गों पर चलते हैं, परमात्मा उनको शुभ मार्गों की प्राप्ति कराता है। मत से लेके मदाय पांचवा श्लोक। इस मंत्र में कर्म योगी के क्रिया कौशल्य की पूर्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हे परमात्मन, आप कर्म योगी को सब प्रकार से निपुण करिए। एवा से लेके सदाना छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे परमात्मन, आप सबको प्रदीप्त करने वाले और सर्वस्वामी हैं, कर्मों का अधिष्ठाता हैं। संपूर्ण बल से समस्त पापों को दूर करते हुए हमको पवित्र करें। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, सुंदर वाणियों के कथन करने को ऐश्वर्य देने वाले आप कल्याणकारी भावों से सदैव हमको पवित्र करें। इससे परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना की गई है। 90वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। असर्जी से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में प्राणायाम का वर्णन किया गया है। जो लोग भली भांति प्राणायाम करते हैं वे अत्याधिक यज्ञ करते हैं। वीति जनस्य से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, जो लोग सत्कर्मों के द्वारा कर्म यज्ञ का संपादन करते हैं वे उत्तम सुखी होते हैं। वृषा से लेके वियाति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग वेद वाणियों का अभ्यास करते हैं वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को भी प्राप्त कर लेते हैं। रुजा से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष शम दम आदि साधन संपन्न होकर के परमात्म परायण होते हैं, परमात्मा उनके सब विघ्नों को दूर करता है और उनके विघ्नकारी राक्षसों को दमन करके उनके मार्ग को सुगम करता है। स से लेके पुरुक्षा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के स्वभाव अर्थात परमात्मा के सत्य आदि धर्म को राक्षस लोग धारण नहीं कर सकते। उनको केवल देवी संपत्ति वाले ही धारण कर सकते हैं, अन्य नहीं। इस मंत्र में देव भाव के दिव्य गुणों का और राक्षसों के दुर्गुणों का वर्णन है। एवा से लेके दृश्यरी रेही छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो लोग ईश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं परमात्मा उनके लिए सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रथम वर्ग समाप्त।